ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। पिशाच का उद्धार। नारद जी ने कहा, उस चमत्कार को देखकर, अर्थात पिछले भाग अध्याय 6 में प्रस्तुत की गई कहानी के बारे बताते हुए मिथिला के राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। धर्म के जानकारों में श्रेष्ठ पुरुष ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर ये शब्द कहे। मिथिला ने कहा, यह महान चमत्कार तथा एक साधु पुरुष का कार्य देखकर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं उस कर्म के बारे में विस्तार से सुनने के लिए उत्सुक हूं, जिसके द्वारा इक्ष्वाकु वंश का यह राजा मुक्तात्मा हुआ। हे विद्वान, मैं श्रद्धा से संपन्न हूं, कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। राजा के इस प्रकार विशेष रूप से पूछे जाने पर महान विचार वाले श्रुतदेव ने कहा, अच्छा, और फिर श्रेष्ठ राजा को इस प्रकार संबोधित किया। श्रुतदेव ने कहा, हे श्रेष्ठतम राजाओं में श्रेष्ठ, आपने बहुत अच्छा निश्चय किया है, क्योंकि आप वासुदेव को प्रिय पवित्र अनुष्ठानों के बारे में सुनने के लिए इच्छुक हैं। अनेक जन्मों के पुण्य के बिना कोई भी देहधारी प्राणी वासुदेव के उपाख्यानों को सुनने में रुचि नहीं ले सकता। यद्यपि आप एक युवा पुरुष और राजाओं के राजा हैं, फिर भी आपका मन इस प्रकार प्रवृत्त है। इसलिए मैं आपको एक शुद्ध भागवत अर्थात भगवान का भक्त मानता हूँ, जो अच्छे लोगों में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मैं आपको यह पवित्र भागवत अनुष्ठान सुनाता हूँ। हे सज्जन महोदय, इन श्रेष्ठ कर्मों को जानकर, ठीक से समझकर जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वैशाख के श्रेष्ठ पवित्र कर्म अन्य अनेक कर्मों के समान हैं, जैसे कि शुद्धि, स्नान, संध्या, अर्घ्य, श्राद्ध, अग्निहोत्र। वैशाख मास में वसंत ऋतु में पवित्र कर्म किए बिना मनुष्य स्वर्ग आदि में नहीं जा सकता। सभी पवित्र कर्मों में वैशाख के समान कोई भी कर्म नहीं है। अन्य बहुत से कर्म हैं। वे राजा विहीन प्रजा के समान हैं, जो विपत्तियों से ग्रस्त रहते हैं, अर्थात ये कर्म सरलता से उल्लंघन किए जाने के कारण केवल प्रतिकूल परिणाम ही देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वैशाख में किए जाने वाले कर्म सरल हैं। वे हैं जल का घड़ा भेंट करना, प्रापास पानी के मुफ्त वितरण के लिए शेड का निर्माण, रास्ते में छायादार स्थान आदि का निर्माण, जूते, छाते और पंखे का दान, शहद में तिल के बीज, थकान दूर करने के लिए दूध से बने पदार्थ, पैदल यात्रियों के लिए आश्रय का निर्माण, कुएं, झील, टैंक आदि खुदवाना, नारियल, गन्ना, कपूर और कस्तूरी का दान, सुगंधित और मलहम, बिस्तर और खाट का दान, स्वादिष्ट आम का फल, नींबू के रस से बना शरबत, दमाना के फूलों का दान, शाम को गुड़ का रस का दान, पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के पके हुए चावल और प्रतिदिन दही मिला हुआ पका हुआ चावल, पान का दान, चैत्र की अमावस्या के दिन जल का घड़ा दान, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन प्रातः स्नान, मधुसूदन आदि की पूजा, भगवान की कथा सुनना, तेल स्नान से परहेज, पत्तों पर भोजन करना, पंखा झलना तथा जो लोग थके हुए हैं उनके लिए प्रतिदिन कोमल सुगंधित पुष्प, नैवेद्य, दही मिश्रित फल तथा पके हुए चावल का अर्पण, प्रतिदिन धूप तथा दीप का अर्पण, गायों को घास का दान, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़ मिश्रित सोंठ का दान, काष्ठफल का चूर्ण, यात्रियों को आश्रय तथा चावल तथा शाक का दान। ये माधव को प्रिय वैशाख मास के लिए स्तुति तथा अनुशंसित पवित्र अनुष्ठान हैं, जो माधव को पसंद हैं। विष्णु को फूल चढ़ाना, ऋतु के अनुसार अंकुरित अनाज आदि से हरि की पूजा करना और नैवेद्य के रूप में पके हुए चावल चढ़ाना सभी पापों के विनाश का कारण है। हे महानुभाव, यदि कोई स्त्री उस ऋतु में मंदिर में या अपने घर में उगने वाले फूलों से माधव की पूजा नहीं करती है, तो उसे कभी भी पुत्र या सुख नहीं मिलता है। वह अपने पति या खुद की जिंदगी खत्म कर लेगी। वैशाख महीने में प्रजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए विष्णु देवताओं और ऋषियों के साथ उनके लोक में जाते हैं। यदि उस समय कोई मूर्ख व्यक्ति उनका पुष्पों से पूजन नहीं करता, तो वह मोहग्रस्त आत्मा है। वह रौरव नरक में गिरता है। तत्पश्चात उसका 5 बार राक्षसियों की योनियों में जन्म होता है। इस माह में पके हुए चावल और पीने का पानी हमेशा भूख से पीड़ित लोगों को देना चाहिए। यह प्राणवायु को बनाए रखने का कारण है। पीने का पानी न देने से उसका पुनर्जन्म निम्न जाति के प्राणी के रूप में होता है। पके हुए चावल न देने से वह दुष्टात्मा के रूप में जन्म लेता है। मैं आपको पका हुआ चावल या भोजन न देने के संबंध में हुआ एक विचित्र अनुभव बताऊंगा। मेरे पिता का जन्म रेवा के तट पर एक दुष्ट आत्मा के रूप में हुआ था। जब वह भूख और प्यास से बहुत थक गया
तब उसने अपना ही मांस खाया। भोजन की कमी के कारण वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। वह छाया से रहित एक रेशमी कपास के पेड़ की जड़ पर रह रहा था। अत्यधिक भूख प्यास के कारण तथा पूर्व कर्मों के कारण उनके गले में भोजन नली का द्वार बहुत छोटा हो गया था। उसके गले में चिपके मांस के टुकड़ों ने उसे बहुत दर्द दिया, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया। संयोग से गंगा की ओर जाते समय मैं उस नदी के तट पर पहुंच गया। उन्होंने कालकूट विष के समान कुएं और झील के शीतल जल को देखा। शालमली वृक्ष की जड़ पर मैंने उसके अपने ही मांस को टुकड़े टुकड़े करके खाने और तरह तरह से विलाप करने की आश्चर्यजनक बात देखी। वह अपने कर्मों के कारण भूख, प्यास और बीमारी से पीड़ित था। मुझे उस पर दया आ गई, लेकिन मुझे देखते ही वह पाप कर्म की आत्मा मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ी। मेरे वैभव के कारण वह संयमित था। वह भागने लगा। मेरा मन दया से द्रवित हो गया। तब मैंने उससे कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें भय से मुक्ति दिलाई है। हे प्रिय, तुम कौन हो? इसका कारण तुरंत बताओ। मैं तुम्हें इस कठिन परिस्थिति से मुक्त कर दूंगा। परेशान मत होइए। इस प्रकार कहने पर उन्होंने मुझसे बिना यह जाने कि मैं उनका पुत्र हूं कहा, पूर्वकाल में मैं आनर्त देश उत्तरी गुजरात के भूवरा नामक नगर में रहता था। मेरा नाम मैत्र था। मैं संस्कृत गोत्र का था। मैं नियमित रूप से तपस्या, यज्ञ, दान आदि करता था और मैं विद्वान भी था। सभी शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और पढ़ाया। मैंने सभी तीर्थों में पवित्र स्नान किया। लोभ के कारण मैंने वैशाख मास में अन्न नहीं दिया, उस समय दान भी नहीं दिया। अब मैं पिशाच के रूप में जन्म लेकर अपने भाग्य पर शोक करता हूं। इसका और कोई कारण नहीं है। मैंने तुमसे सत्य कहा। अब मेरे घर में श्रुतदेव नाम का पुत्र है। वह बहुत प्रसिद्ध है। मेरी यह दशा मेरे उस पुत्र को बतानी चाहिए कि तुम्हारे पिता वैशाख मास में अन्न न देने के कारण पिशाच हो गए हैं। वे नर्मदा के तट पर देखे गए हैं। वे स्वर्ग में नहीं गए। वे अभी भी वृक्ष की जड़ में हैं। वे अपना ही मांस खाते हैं और उस पर विलाप करते हैं। अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करके अपने पिता को सच्चे मन से जल अर्पण करके उत्तम गुणों वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को पका हुआ भोजन देना चाहिए। तब वे मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनसे यह कहो, वे मुझ पर दया करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। सब प्रकार से कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। पिता की बात सुनकर मैं दुखी हो गया। मैं बहुत व्यथित होकर बहुत देर तक उनके चरणों में प्रणाम करता रहा, आंखों में आंसू भरकर, और अपने को कोसते हुए मैंने कहा, हे पिता, मैं आपका पुत्र हूं। मैं यहाँ संयोगवश आया हूं। मेरे पितरों को कष्टों से मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया हूं। मैं ब्राह्मणों की निंदा का पात्र हूं। मुझे बताइए, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आपको मुक्ति मिलेगी? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं उसे करूंगा। तब उनका मन पूर्णतया संतुष्ट हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा, तीर्थ यात्रा करके तुम शीघ्र ही घर लौट आओ। महीने के प्रारंभ में जब सूर्य मेष राशि में हो, तब तुम्हें भगवान विष्णु को उत्तम पका हुआ भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। हे महापुरुष, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दक्षिणा दो। इस समस्त परिवार को मोक्ष की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा पाकर मैंने तीर्थ यात्रा पूरी की और घर लौट आया। मैंने वैशाख मास में अन्नदान किया था। इस प्रकार मेरे पिता को मुक्ति मिली। वे मेरे पास आए और मुझे आशीर्वाद दिया। वे हवाई रथ पर बैठकर श्री भगवान के लोक में गए, वह लोक जो आसानी से दिखाई नहीं देता और जहां एक बार जाने वाले लोग वापस नहीं आते। इस प्रकार सभी शास्त्रों में जो दान करने का आदेश दिया गया है वह तुम्हें सुनाया गया है। यह सभी धर्मों का सार है। यह बहुत पुण्य है। तुम और क्या सुनना चाहते हो? मुझे बताओ। इसे सुनकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह सत्य है। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।